नमस्कार। मैं आपका शुभचिंतक राजेश भंडारी। साथियों, आइए चलिए आज शेयर्स के फेस वैल्यू की बात करते हैं। एक्चुअली फेस वैल्यू वर्ड जो है ये एक बहुत ही अहम वर्ड है। हमारी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी फेस वैल्यू बहुत उपयोगी बात है। और एक चीज़ बताइए कि अपन किसी से अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, दोस्ती बनाते हैं, तो उसको फेस वैल्यू पे लेने के पहले ज़रूर ही हम बहुत कुछ तहकीकात करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ताकि जब बात आगे बढ़ाएंगे तो बाद में किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। तो शेयर्स के बारे में भी फेस वैल्यू जो है उतना ही मायना रखती है। हाँ, उसकी फेस वैल्यू कंपनी फिक्स कर देती है, लेकिन उस फेस वैल्यू की बेसिस पर बाद में अंदर की तहकीकात वो निवेशक को अपने करनी पड़ती है, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, फेस वैल्यू पे आगे बात करने के पहले मैं ज़रा शेयर सर्टिफिकेट्स के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दूं। थोड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी है ये, और कई जो आज के निवेशक हैं उनको शायद इसका आइडिया भी ना हो। तो शुरू में जब शेयर सर्टिफिकेट्स वाला मामला स्टार्ट हुआ था, तो ये शेयर सर्टिफिकेट्स एक्चुअली मेटेलिक शीट पे अम्बॉस होकर आते थे। जी हाँ, नॉर्मली कॉपर शीट्स होता था और उस पर एम्बोसिंग होके आता था। और कुछ लोग जो हैं बहुत आर्टिस्टिक वे में इंक से होल्डर, आप में से कुछ लोगों ने शायद होल्डर का उपयोग किया होगा अपने बचपन में स्कूल में, तो बहुत ही आर्टिस्टिक वे में प्लास्टिक शीट्स के ऊपर में होल्डर से लिखे हुए आते थे। और इनकी वैल्यू नॉर्मली 100 रुपये से ज़्यादा होती थी, कुछ 500 के भी होते थे, कुछ 1000 के भी होते थे। उस समय एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे। फिर जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ा तो 100 रुपये की फेस वैल्यू पे सर्टिफिकेट्स आने लगे, और उस समय तक प्रिंटेड सर्टिफिकेट्स आने लगे, जिसमें नाम और नंबर ऑफ शेयर्स की जगह खाली रहती थी। तो जिसने भी लिया है तो उसका नाम और उसमें पेन से भर दिया जाता था। जी हाँ, और जैसे पार्टिसिपेंट्स बढ़े शेयर मार्केट में, तो फिर वो 100 रुपये की जगह फेस वैल्यू को स्प्लिट करके 10 रुपया किया। फिर और पार्टिसिपेंट्स बढ़े तो उसको 5 रुपया किया, कुछ लोगों ने 4 भी किया और 2 भी किया। 2 के बाद वाली जो बात है उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं फिजिकल शेयर्स वाला, तो ये जो फिजिकल शेयर्स अपने को मिलते थे, वो फिजिकल शेयर्स में हाथ में आते थे। आपको उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना है। ट्रांसफ़र करवाने के लिए ट्रांसफ़र एजेंट के पास भेजिए, वहाँ आपको वो ट्रांसफ़र करके देगा। उसमें शेयर्स में अगर किसी जो पुराना जिससे शेयर्स आया है आपके पास, उसका सिग्नेचर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की तकलीफ़ें होती थी। और अगर कोई तकलीफ़ ना भी हो तो भी कम से कम 3 महीने का प्रोसेस होता था कि वो शेयर आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये इस तरह की बहुत ही एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी, एंड एवरीबडी वांटेड दिस टू बी रिजॉल्व। तो फाइनली ये डीमैटेरियलाइज फॉर्म में किया गया। शेयर्स जो है फिजिकल फॉर्म में नहीं रह के डीमैट फॉर्म में, कि आप कुछ खरीदेंगे या बेचेंगे, खरीदेंगे तो वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, बेचेंगे तो वो आपके डीमैट अकाउंट से निकल जाएंगे। आईपीओ है, आईपीओ में आप लगाएंगे तो वो शेयर्स अगर आपको मिले तो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे सीधा। देखिए, इससे बहुत अच्छा सुविधा हुआ शेयर होल्डर्स को, जो भी शेयर मार्केट में है पार्टिसिपेंट्स, कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी दूर हो गई। बट ये एक दुनिया का दस्तूर है, प्रकृति का एक समझिए कि ऑलमोस्ट नियम ही समझ लीजिए, कि कोई भी चीज़ जिसमें बहुत सारी सुविधाएं होती है, कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी दुविधा भी आ जाती है। और इस फिजिकल के अंदर में जो फिजिकल से डीमैट हुआ, उसमें भी एक छोटी सी दुविधा आई जो कई लोगों को बहुत सालों के बाद में पता चला।
और आज के महारथी इस चीज़ का, इस दुविधा का बहुत बड़ा एक फ़ायदा उठा रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको। तो उसमें दुविधा ये हुई कि लोगों को, जैसे शेयर्स पहले जो फिजिकल आते थे तो आपके पास आते थे, आप उसमें फॉर्म भरते थे, सब कुछ करते थे, उसके अंदर फेस वैल्यू वगैरह सारा सब कुछ रहता था, तो आदमी को उन चीज़ों के बारे में एक आइडिया रहता था। बट अभी सीधे शेयर्स है जो आपके अकाउंट में आ जाते हैं, आपके अकाउंट से चले जाते हैं, तो आदमी को एक शेयर वैल्यू का आइडिया रहता है, फेस वैल्यू का आइडिया नहीं रहता। और इन द प्रोसेस हुआ ये कि वो फेस वैल्यू की इंपॉर्टेंस को भी नहीं समझ पाता है। इक्विटी जो है वो फिक्स्ड है, अगर फेस वैल्यू 10 है और फेस वैल्यू 1 है तो 1 होने से शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 10 गुना हो जाता है, और 10 होगा तो 1/10 हो जाता है। अगर मान लीजिए 100 करोड़ की इक्विटी है और 10 की फेस वैल्यू है तो उसमें शेयर्स 10 करोड़ रहेंगे, और अगर 1 की फेस वैल्यू है तो उसमें 100 करोड़ शेयर्स है। इस बात पर गौर करिएगा, एक 100 करोड़ शेयर्स है और एक 10 करोड़ शेयर, 10 गुना फर्क आता है उसमें। तो ये फेस वैल्यू का नहीं रहा, एक ऑलमोस्ट ऐसे ही हुआ जैसे अपना, जब अपन कोई फिजिकल मनी से, जब करेंसी से जब अपन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस समय 2000 की जगह 4000 भी देना हो तो अपने को मतलब दिमाग में रजिस्टर होता है कि क्या करूं। लेकिन क्रेडिट कार्ड पे देना हो या डिजिटल मनी में देना हो तो उस समय वो रजिस्टर नहीं होता, क्योंकि आपको तो जस्ट एक साइन करना है। और ये चीज़, इस फैक्ट को आप देख भी सकते हैं आजकल की लोगों की स्पेंडिंग पैटर्न पर, कि स्पेंडिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसी तरह से इसमें भी जो फेस वैल्यू की बात है वो इनफैक्ट 10 से जब 5 हुआ, 5 से 2 हुआ, और कई महारथी लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा कर कि भाई स्प्रेड जो है, पब्लिक पार्टिसिपेंट्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो फेस वैल्यू 1 किया। और उस फेस वैल्यू 1 का कई महारथी आज की तारीख में नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रहे हैं कि वो हर शेयर, आज के जितने IPOs आ रहे हैं आप देखिए वो फेस वैल्यू 1 पे आ रहे हैं। अभी कुछ IPO आया जिसका एक प्राइस था 1125, एक है जिसका 2000, फेस वैल्यू 1 है। आप सोचिए, फेस वैल्यू 1 1125 रुपया, अगर फेस वैल्यू 10 होगी तो शेयर का प्राइस क्या होगा, 11250। 2000 वाले का अगर फेस वैल्यू 10 होगा तो शेयर प्राइस क्या होगा, 20000। क्या आप 11250 और 20000 पे अप्लाई करोगे? नहीं। लेकिन 1125 और 2000 पे अप्लाई कर दिया, उसकी फेस वैल्यू 1 है, वो रियलाइज नहीं किया। तो ये इस तरह का जो है लोग फ़ायदा उठाते हैं, पब्लिक इशू लेके आते हैं, अच्छा खासा अप्लाई होता है, वो लोग करोड़ों रुपया बनाते हैं, और फिर अपना मार्केट कैप जो है वो लाखों करोड़ में ले जाते हैं। और वो लाखों करोड़ की मार्केट कैप जब हो जाती है, बैंकों से उनको लोन वगैरह भी बहुत बढ़िया से अच्छे से मिल जाता है बिना कोई तकलीफ के। QIP में लोगों को अपने शेयर दे देते हैं, उसमें हज़ारों करोड़ रुपए बनाते हैं। उसके बाद वो उस पैसे का क्या करते हैं, आई डोंट नो, आई गेस यू प्रोबेबली नो दैट, कि वो क्या करते हैं। अभी फ़िलहाल एक कंपनी का IPO आया था जिसकी शेयर प्राइस 1125 थी लिस्टिंग की। लिस्टिंग के 2 दिन बाद में वो शेयर प्राइस क्लोज हुआ 2358 रुपया, और उस दिन का उसका जंप था 145 रुपया, फेस वैल्यू 1। जी हाँ, मतलब अगर फेस वैल्यू 10 पे देखें तो उसका जंप था 1450 रुपया। ठीक से सुनिए, उसका जंप था एक दिन का शेयर प्राइस का 1450 रुपया। और ये कंपनी जिसका टर्नओवर 880 करोड़ Q2 FY22 का और Q2 FY22 का प्रॉफिट 1.2 करोड़। जी हाँ, Q2 FY22 टर्नओवर 885 करोड़ एंड Q2 FY22 net profit 1.2 crores, and jump in the share price, face value 145, if we take it on face value 10, it is 1450। और वहीं पे दूसरा नायक कंपनी टाटा स्टील,
which is a known, world-known company and one of the best company in India and also globally. उसका turnover for Q2 FY22 रहा more than 60,000 crores and net profit for Q2 FY22 was more than 12,000 crores. जी हाँ, आपने सही सुना, नेट प्रॉफिट 12,000 करोड़ से ज़्यादा और उसका टर्नओवर फॉर Q2 60,000 करोड़ से ज़्यादा। दिल थाम के बैठिए। और उस कंपनी का शेयर प्राइस क्या है? 1,300 रुपये से कम। जी हाँ, फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपये। एक कंपनी का जिसका प्रॉफिट 1.2 करोड़ आता है, टर्नओवर 885 करोड़ आता है, एक दिन में शेयर प्राइस जंप करता है 145 रुपीज, फेस वैल्यू 1, 1450 रुपया, विच इज द बेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया, उसका शेयर प्राइस से भी ज़्यादा है। मतलब एक दिन का जंप से किसी की शेयर प्राइस कम, और वो कंपनी वन ऑफ द बेस्ट। ये क्या हो रहा है भाई? किसी ने ठीक ही कहा था, एक दिन ऐसा आएगा इस कलयुग में कि हंस चुगेगा दाना अन्न का और कौवा मोती खाएगा, और ये कौवे आपकी पॉकेट से मोती निकालकर उसको हीरा बनाकर देने के सब्ज बाग दिखाकर और मोती भी डकार जाते हैं, और अपना हजारों करोड़ का इशू लाकर, आईपीओ लाकर अपने पास हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेते हैं और उसका मार्केट कैप लाखों करोड़ में कर लेते हैं। बैंकों से लोन मिलने में बहुत आसानी हो जाती है, क्यूआईपी में शेयर्स दे देते हैं, हजारों करोड़ रुपए वहाँ से बना लेते हैं, बस पैसा ही पैसा। फिर उस पैसे का क्या करते हैं? आई डोंट नो, आई गेस यू प्रोबेबली नो, एंड इफ यू नो तो वी शुड ऑल्सो नो कि शेयर की फेस वैल्यू की क्या इम्पोर्टेंस है, उसके हिसाब से अपन कैसे आगे बढ़ें। मेरा ये कतई कहने का इरादा नहीं है कि आप कौन से शेयर में निवेश करें और कौन से शेयर में ना करें, ये पूर्णतया आपका अपना निर्णय है। लेकिन मेरा ये जरूर से अनुरोध है आप सभी को कि जानकारी, स्पेशली जो फेस वैल्यू है और क्या शेयर का प्राइस है, उसके हिसाब से उसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, क्यों कि नहीं तो अपन कभी भी तकलीफ में आ सकते हैं। नए आईपीओज आते हैं तो उनका प्रोस्पेक्टस पढ़िए, ताकि जो प्रोस्पेक्ट समझकर अपन शेयर खरीद रहे हैं वो कल कहीं ऐसा ना हो कि कॉन्सिक्वेंसेस में धकेल दिए जाएं और फिर हम देखते रह जाएं। तो कृपया इसके बारे में पूर्णतया जानकारी लीजिए और उसके हिसाब से आप निर्णय लीजिए। जी हाँ दर्शकों, आपको अगर यह वीडियो उपयोगी लगा तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दूसरे ग्रुप्स में भी और सहयोगियों को भी आगे शेयर करें, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी अच्छे से मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।